ये आदत आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इस चैप्टर का टॉपिक एक गेम चेंजर जैसा है, जिसका नाम है हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। मॉर्निंग के जिन 5 रिचुअल्स की बात हमने की है, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी है हर रोज़ कुछ नया सीखने की आदत। ये आदत बहुत ही अच्छी है और ये आपको आपके आसपास, आपके दोस्तों के बीच, आपके बिजनेस और आपकी लाइफ के और भी फील्ड में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगी। एक कदम सिंपल भाषा में आप दूसरे लोगों से बेहतर बन जाएंगे। आपके आसपास कई सारे लोग होते हैं जो हर दिन कुछ नया नहीं सीखते, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं और हर दिन कुछ नया सीख कर अपने थॉट्स को और भी पॉलिश करते हैं। आप लगातार नई और पॉजिटिव चीज़ों को अपने माइंड में ला रहे हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड शार्प तथा अपडेट हो रहा है। इसलिए हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप पिछले दिन से बेहतर होते हैं। आपने पूरे साल यही प्रैक्टिस की, तो क्या आपको अंदाज़ा है कि आपका माइंड किस लेवल पर होगा। आप दूसरों से बहुत आगे निकल चुके होंगे और आपका माइंड दूसरे ही लेवल पर डेवलप हो चुका होगा। मैं यही कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में लाना चाहता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि आप हर दिन नई चीज़ कैसे सीख सकते हैं। 60 मिनट स्टडी। यहाँ पर मैंने 60 मिनट रीडिंग और लर्निंग की बात नहीं की है, बल्कि स्टडी की बात की है। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि स्टडी क्या है, तो स्टडी रीडिंग और लर्निंग का डीपर वर्जन यानी गहन संस्करण है। हाँ, आप जो कुछ भी कर रहे हैं कीजिए, हर दिन 60 मिनट का समय निकाल कर कुछ ना कुछ स्टडी ज़रूर कीजिए। मैंने जब इस चीज़ को शुरू किया तब से इसने मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छा असर डाला। तो कोशिश करें कि हर दिन सुबह के समय थोड़ी फुर्सत निकाल कर आपको समय दें और हर दिन आप कुछ स्टडी करें। एक साल में आपके पास बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी। अगर आप हर दिन ऐसा करेंगे तो आप दूसरे से बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए उनकी नॉलेज भी अपग्रेड नहीं होती। एक स्टूडेंट के तौर पर आपका कंपटीशन बढ़ता है और आपका रिजल्ट ही दिखाता है कि आपने क्या किया है और कितना किया है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपकी उस फील्ड में नॉलेज बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। एक बार मैं अपने एक दोस्त के साथ था और हम दोनों बिजनेस मॉडल डिस्कस कर रहे थे। उसने मुझसे कहा कि काम तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने उससे पूछा, सच में? मैंने कहा कि मान लो कि किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपये हैं। अब तुम बताओ कि क्या तुम इसे 1000 करोड़ बना सकते हो। मैंने कहा कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, कुछ शुरू करने के लिए हमें नॉलेज भी उतनी ही होनी चाहिए। वॉरेन बफेट, नवीन जैन और अजीत जैन जैसे लोगों के पास ये ज्ञान है कि पैसे कैसे बनाते हैं। जो ज्ञान इनके पास है वो हमारे पास नहीं है, तो पैसे बनाने के लिए भी ज्ञान ज़रूरी होता है। क्या पढ़े? अब सवाल ये है कि क्या पढ़े। तो मैं आपको बताऊं दूं कि आपकी टेक्स्ट बुक्स या पाठ्य का पुस्तकें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। जब न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी तो इसे उसने स्कूल के असाइनमेंट या किसी कोर्स को पूरा करने के लिए नहीं की थी, बल्कि उसकी जिज्ञासा थी कि ई एजुकेटिव MC2 स्कूल का दिया हुआ होमवर्क नहीं था जो आइंस्टाइन ने पूरा किया। पिकासो से भी किसी ने आर्टिस्ट बनने को नहीं कहा था। फिर कोहली को बेस्ट बैट्समैन बनना है, ये कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन ये सभी अपनी फील्ड के मास्टर बनना चाहते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए, लेकिन इसके लिए आप में सीखने की भूख होनी चाहिए और थोड़ा खाली समय भी। आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर काम कर सकते हैं। और आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की क्यूरियोसिटी डेवलप करें। आपको एक गोल सेट करना है कि आपकी फील्ड में आपको कितना आगे जाना है।
और उसके लिए जो हो सकता है वो करे। दूसरों को सिखाने के लिए सीखे। मैं दूसरों को सिखाने और प्रशिक्षण देने के लिए स्टडी करता हूँ। जब मैं जिम में होता हूँ और मेरा जिम ट्रेनर मेरे ऊपर किसी चीज़ के लिए चिल्लाता है तो मैं उसे ध्यान से सुनता हूँ। मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपना पूरा फोकस उस चीज़ पर देता हूँ। क्या आप भी ऐसे स्टडी करते हैं? अगर आप बैडमिंटन में बेस्ट होना चाहते हैं तो आपको किसी बैडमिंटन के प्लेयर से बात करनी पड़ेगी और वो आपको बताएगा कि आपको क्या सीखना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आप किसी फील्ड में मास्टर हैं। अगर मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ तो मैं इस तरह से सीखूंगा कि मैं दूसरों को भी सिखा सकूँ। सीखते हुए मैं कोई भी डिटेल्स नहीं मिस करूँगा ताकि मैं दूसरों को अच्छे से सिखा सकूँ। मुझे ये भी ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो डिश मैं बनाना सीख रहा हूँ उसमें क्या कुछ पड़ा रहा है, साथ ही कितने लोगों के लिए ये कितने देर में तैयार हो सकती है। मुझे छोटी बड़ी हर डिटेल के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप इस बुक को ऐसे स्टडी कर रहे हैं जैसे आप किसी को सिखाना चाहते हैं? मैं कई सारे मोटिवेशन स्पीकर्स के वीडियो देखता हूँ और जब मैं उनसे सीखता हूँ तो देखता हूँ वो कहानियाँ सुनाते हैं। मोटिवेशन स्पीकर जब भी बोलते हैं तो उनके पास कोई ना कोई टॉपिक होता है और जब मैं उनको सुनता हूँ तो इस बात पर ध्यान देता हूँ कि वो क्या टॉपिक ले रहे हैं। या मान लीजिए कि एक सेशन में वो किसी टॉपिक के 3 सब टॉपिक लेते हैं, फिर मैं ये देखता हूँ कि उन टॉपिक में वे कितने सब पॉइंट ले रहे हैं और दूसरे सब टॉपिक में वो 2 सब पॉइंट मेंशन करते हैं और तीसरे सब टॉपिक में 4 सब पॉइंट्स मेंशन करते हैं। मैं ये सभी चीज़ें अपने ध्यान में रखता हूँ और डायग्राम बनाता जाता हूँ। ऐसा करने से मुझे चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं और मेरे पास प्रॉपर नोट्स और डायग्राम होते हैं। ऐसा करने में दूसरों को भी सिखा सकता हूँ। ऐसा अगर आप रोज़ करते हैं तो आपका माइंड डेवलप होता है, इसलिए अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करें और आपको किसी और को ट्रेन करना है। हर इंसान के सिखाने का अपना अलग ही तरीका होता है। मैं दूसरों को सिखाने के लिए सीखता हूँ, इसलिए मेरी नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक मास्टर हमेशा अपनी मास्टरी के ऊपर फोकस करता है। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आपको ये ऐसे सीखना है कि अगर किसी और को सिखाने की जरूरत पड़े तो आप दूसरों को भी सिखा सकें। आपको ऐसे सीखना है जैसे आपको पहले ही पता हो कि आपको सिखाना है। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने भी गलत सीखी होंगी तो आपको उन्हें फिर से सीखना है। अगर आप किसी डिश को गलत तरीके से बनाते थे तो आपको इसे सही तरीके से बनाना सीखना है। जो भी स्टडी करें उसकी प्रैक्टिस करें। जब भी आप कुछ सीखते हैं तो उसे आप दोबारा सीखने के लिए तैयार हैं। आपने जो सीखा है अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पूरी संभावना है कि आप उसे भूल जाएं। मान लीजिए कि आपने कोई डिश यानी व्यंजन बनाना सीखा और बनाया भी है लेकिन वो उस तरह नहीं बनाया जैसा आपको चाहिए था, तो आप क्या करेंगे? आप उस रेसिपी पर वापस जाएंगे या फिर वीडियो देखेंगे और फिर से सीखेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसे भूल जाएंगे। इसमें मास्टर होने के लिए आपको ये डिश बार बार बनाने की ज़रूरत है ताकि आप इसे भूलें नहीं। जब आप किसी शॉट की प्रैक्टिस करते हैं और मैच खेलते हैं तो हर आने वाले मैच में आप इसे बेटर खेल पाते हैं। जब आप कोई फार्मूला प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसे नहीं भूलते। पेन और पेपर आपके दोस्त की तरह होते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है क्योंकि मैं इन पर जो चाहूँ लिख सकता हूँ, इसलिए जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। फास्ट रीडिंग। मुझे किताबें पढ़ना कभी पसंद नहीं था लेकिन मैंने इसे अपनी हैबिट बनाया। साथ ही मैंने फास्ट रीडिंग की हैबिट भी बनाई क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता था। जब मैं स्कूल में था तो अपने एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके और भी सभी चीज़ें पढ़ता था जो मुझे लगता था कि ज़रूरी है। मैं
एकदम दुनिया से दूर उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता था जो मेरे हिसाब से ज़रूरी थी। मैंने जो कुछ भी पहले नहीं पढ़ा होता फटाफट उन चीज़ों को पढ़ता था। ऐसा मैं इसलिए कर पाता था क्योंकि मैं फोकस था। मेरा दिमाग अब वो सब कुछ सीख सकता है जो मुझे कुछ दिन पहले तक नामुमकिन लगता था। ठीक ऐसा ही कई सारे स्टूडेंट के साथ होता है, और आप जो जानते ही हैं कि लास्ट मिनट का पढ़ना कैसे रिजल्ट दे सकता है। इसी तरह मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या सिखाना है। हम हर चीज़ में पढ़ते हैं, ना सीखते हैं और ना ही सिखाते हैं। जब पढ़ने की बात होती है तो हम वही पढ़ते हैं जो ज़रूरी होता है। फास्ट रीडिंग आप तब कर पाएंगे जब आप स्टॉप वॉच लेकर बैठेंगे। आप अपने माइंड में रीड कर रहे होंगे और इसे सबको सब विजुअलाइजेशन कहते हैं। हम वो चीज़ पकड़नी है जो इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए, अगर आपने ऐसा कर लिया तो फास्ट रीडिंग के साथ अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। डेली रीडिंग और स्टडी करने की आदत डालें और फोकस्ड रहें। आपके आसपास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हैं, लेकिन आपको फोकस्ड होकर काम करना है। ये आदत आपकी वैल्यू भी बढ़ाएंगे। आप अपनी लाइफ में कितने भी बिजी क्यों ना हो, 60 मिनट का टाइम निकल कर कुछ ना कुछ स्टडी जरूर कर लें।